नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1 मूवी के बारे में। कांतारा 2022 में आई थी, 16 करोड़ में बनी थी यह फिल्म, लेकिन उसने सिर्फ हिंदी मार्केट में ही 100 करोड़ कमा लिए थे। इसका कारण ये था कि ये फिल्म हमारे देवों से जुड़ी है। इस फिल्म में यह बताती है कि जंगल, धार्मिक अनुष्ठान और देवता की परंपरा कैसे शुरू हुई। हमारी मिट्टी से जुड़ी है, हमारी उस संस्कृति से जुड़ी है जहाँ हम अपने विश्वास से पत्थर को भी देवता मानते हैं। फिल्म ने अब घरेलू स्तर पर लगभग 379 करोड़ की कमाई कर ली, लेकिन इस फिल्म में बजट भी 125 करोड़ का था और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन 1000 करोड़ की थी। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज था और यही इस फिल्म ने बाजी मारी है। फिल्म की कहानी एक राजा के साम्राज्य कांतारा के जंगलों में रहने वाले लोगों और आदिवासियों के बीच की कहानी है, जहां प्रभु के मधुबन के लिए राजा और आदिवासी दोनों ही लगे हैं। राजा का एक इतिहास है जिसके कारण वो अब जंगल में नहीं जा सकता। कांतारा वालों और राजा का नियम है कि वह कभी राजा के दरबार में नहीं आ सकते हैं और न ही उसके साम्राज्य की किसी भी चीज या इंसान को छू सकते हैं। इसी बीच बर्मे यानी ऋषभ शेट्टी है, जिनको वो बंदरगाह लेना है जहां से व्यापार होता है। वही राजा अपने बेटे यानी गुलशन देवैया को इलाके का राजा बना देते हैं। पहली कांतारा के अंत में दिखाया जाता है कि देव शक्ति भीतर आने के बाद, नृत्य करने के बाद एक खास जगह पर आकर शिवा यानी ऋषभ शेट्टी अदृश्य हो जाता है। उसी जगह पर उसके पिता भी अदृश्य हुए थे। ऐसा क्यों होता है, उस दंत कथा को सुनाने के लिए कहानी शिवा के पूर्वजों में जाती है। बांग्ला साम्राज्य के राजा राजशेखर जयराम अपने बेटे गुलशन देवैया को राजा बनाता है। उसकी बेटी रुक्मणी वसंत बंदरगाह का काम संभालती है जहां व्यापार होता है। कांतारा को ईश्वर का मधुबन भी कहा जाता है। वहां पला बढ़ा बर्मे यानी ऋषभ शेट्टी को जब व्यापार का पता चलता है तो वह भी बांग्ला जाकर यह सीखता है ताकि अपने आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। बर्मे के प्यार में कनकवती पड़ जाती है, जिसके पीछे एक कारण है। कांतारा में दो प्रमुख देवता हैं, पंजुर्ली और गुलिगा। पंजुर्ली को शिव गणों में से एक माना जाता है और इनका जन्म पार्वती द्वारा गोद लिए गए एक विनाशकारी सुअर से हुआ था, जिन्हें शिव ने पृथ्वी पर मानव और फसलों की रक्षा का कार्य सौंपा। गुलिगा का जन्म महादेव के एक कंकर से हुआ था और जिन्हें उग्र स्वभाव के कारण पृथ्वी पर भेजा गया था। खासकर उन दृश्यों में जब बर्मे के भीतर गुलिगा देवता का प्रवेश होता है और वह गुलशेखर का खात्मा करता है। यही इस फिल्म का कहानी है। इस फिल्म की रिव्यू देखा जाए तो फिल्म का विजुअल इम्पैक्ट ऐसा है जो वास्तविकता और ग्राफिक्स के बीच के अंतर को महसूस नहीं होने देता। खासकर बाघ और बंदरों वाले जंगल एक एक्शन दृश्य में अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है, लेकिन कई जगह पर वह इतना तेज है कि वॉइस ओवर सुनाई नहीं देता। अच्छी बात यह है कि कांतारा अगर नहीं भी देखी है तो भी फिल्म को समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। फिल्म में कई सारे डायलॉग जैसे राजकुमारी कनकवती यानी रुक्मणी वसंत से ऋषभ शेट्टी का एक डायलॉग है कि जगह आपकी नहीं, सिर्फ राज आपका है। यहाँ जंगल में ऋषभ शेट्टी के साथ वो वाला डायलॉग जहाँ कनकवती बोलती हैं कि ये आप बोल रहे हैं या आपके देव। याद करिए, ठीक ऐसे ही डायलॉग 2022 वाली कांतारा में भी था। जिन मोमेंट्स पर ये डायलॉग आते हैं वो काफी इम्पैक्टफुल होता है।